बी और एन के बीच कितने अक्षर हैं? किसके बीच? बी और एन के बीच कितने अक्षर हैं? तो बी का मान है 2, एन का मान है कितना? 14। बहुत मान लीजिए ऐसे भी आप बना सकते हैं, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन। इस पे नहीं बनाना है, इस पे आपको काम नहीं करना है, केवल मान याद कर लीजिएगा। जब पूछ दिया जाए बी और एन के बीच में कितने अक्षर हैं, तो आप ऊपर में मान दे दीजिए और दोनों का आपस में घटा दीजिए। 14 में से क्या घटाना है आपको? 2। जो शेष आया अपने मन से उसमें 1 घटा देंगे। जब पूछ दिया जाए किसी 2 अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं, तो दोनों को मन ही मन घटा दीजिए और जो भी शेष आया अपने मन से कितना? 1 घटा दीजिए। 14 में से 2 जाएगा 12, 1 चला जाएगा कितना? बी और एन के बीच में कितने अक्षर हैं? 11। लिखना नहीं है, बी और एन के बीच में कितने अक्षर हैं? जैसे आपको यही हम देंगे अक्षर में, ई और वाई के बीच में कितने अक्षर हैं? ई का मान है 5 और वाई का मान कितना? 25। तो 25 में से कितना चला जाएगा? 5 में से 1 निकल जाएगा, तो हो जाएगा 20 में से 1 चला जाएगा कितना? बी और ई और वाई के बीच में कितने हैं? समझे? नोट ये है, जब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं और दाएं का ठीक मध्य पूछे तब निम्न ट्रिक का अल्फाबेट, यहाँ अल्फाबेट नहीं लिखना है आपका। ट्रिक एक रख लीजिए, यही ट्रिक पे सारा बन जाएगा। क्या ट्रिक है आपका? लिखिए बाएं प्लस 27 माइनस दाएं और बटे 2। बाएं प्लस 27 माइनस दाएं और बटे 2। इससे निकल जाएगा बाएं और दाएं का ठीक मध्य, जितना निकालने के लिए देगा इससे बन जाएगा बाएं प्लस 27 माइनस दाएं बटे 2। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से आठवां अक्षर और दाएं से 7वां अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा? के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा? या अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वां अक्षर और दाएं से 7वां अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा? क्लियर है? इसके लिए ये ट्रिक है, जब ये बाएं और दाएं का ठीक मध्य पूछिए तो ये ट्रिक का यूज करना है। बाएं प्लस 27 माइनस दाएं, तो बाएं की जगह बाएं का मान देना है, तो बाएं का मान कितना है? 8 प्लस 27 माइनस दाएं का वैल्यू कितना है? 7 बटे 2 इक्वल टू 8 प्लस 20 बटे 2, 28 बटे 2। काटेंगे तो 14, 14वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? यही है ना। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में क्या दिया? निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां एवं बाएं से 14वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा? तो क्या बोले हैं? जब बाएं और दाएं का ठीक मध्य पूछे, किसका? बाएं और दाएं का ठीक मध्य पूछे, तो यही ट्रिक यूज करना है ना आपको। क्या काम करना है? बाएं प्लस 27 माइनस 1 सेकेंड, यही ट्रिक यूज करना है। बाएं प्लस 27 माइनस दाएं, अब बट्टे क्या करना है? 2। मिस बाएं की जगह बाएं का मान देना है, तो बाएं की जगह बाएं का मान तो कितना? आप देखिए नहीं, ये दाएं का 14 है, बाएं का मान बाएं छोर से कितना हुआ है? 14 है, 19वां है।
14 प्लस 27 माइनस कितना, दाएं का वैल्यू कितना है 19, अब बट्टे कितना 2। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 14 प्लस 8 बटे 2 इक्वल टू 22 बटे 2 इक्वल टू 11वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा के। अब नहीं तो अब मान लीजिए इस पे भी कैसे बनाएंगे, 14 को 14 कॉमन पहले ऐसे रख लीजिए, उसके बाद इसको इसी को 27 माइनस कीजिए, 27 माइनस करेंगे तो 8 होगा, 14 8 हो जाएगा कितना 22, 22 को आधा करेंगे 11, 11वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। इसमें कभी कभी ज्ञात नहीं होगा, कभी कभी क्या होगा, इसको जोड़ने पे क्या होगा, ज्ञात नहीं होगा, ज्ञात मींस जोड़ने पे अभाज्य ये आ जाएगा। मान लिया अभी 22 बटा 2 आया तब ना कटा है, जब 22 बटा 2 ना आए तब तो ज्ञात कर पाइएगा, नहीं होगा। ऐसे ही सीधा समझ जाइए लैंग्वेज में, यानी क्या काम कर, बाएं बाएं प्लस क्या ठीक मत कैसे निकालते हैं, बाएं प्लस 27 माइनस दाएं, अब बट्टे क्या करेंगे 2, तो बाएं के जगह बाएं का मान देंगे कितना 18 प्लस 27 माइनस कितना 10, तो 27 में से 10 को घटाएंगे, अब बट्टे क्या कर लेंगे 2, 18 प्लस कितना 17 बटे 2 35 बटे 2 कटेगा, नहीं ना कट रहा है, 35 बटे 2 करेंगे तो नहीं कटेगा, यहाँ तो देंगे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमको ये नहीं बनाना है, देखते ही आंसर कैसे देना है उसको देख लीजिए। जिस तरह परिवार को चलाने के लिए मेल से परिवार चलेगा, केवल महिलाएं उस परिवार में रहे नहीं चलेगा, केवल पुरुषों से चलेगा, तो मेल और फीमेल जिस प्रकार परिवार को चलाने के लिए मेल और फीमेल का रहना अनिवार्य है, उसी प्रकार ठीक मध्य निकालने के लिए सम और विषम का रहना जरूरी है। सम और विषम रहेगा तो होगा सम से कभी होगा, जिस तरह न यानी कि जिस प्रकार परिवार को चलाने के लिए मेल और फीमेल का रहना जरूरी है, मेल और फीमेल यदि मेल से चलेगा परिवार या फीमेल से, उसी प्रकार ठीक मध्य निकालने के लिए सम और विषम का रहना जरूरी है। सम और विषम रहेगा तो निकलेगा, अन्यथा सम का ठीक मध्य निकलेगा या विषम का। यहाँ देखिए आपके पास दाएं से दिया है 10 माह, दाएं से क्या दे दिया है 10 माह और बाएं से दिया 18 माह, दोनों सम है, ठीक मध्य निकलेगा। हाँ ये 10वां है, यहाँ 7वां रहता तब एक सम और एक विषम रहेगा, ठीक मध्य निकलेगा, अन्यथा ठीक मध्य। इतना काम नहीं करना है, देखते ही जब यही देख लीजिएगा क्या एक सम है यहाँ भी सम है, दोनों सम है तो ज्ञात, यदि ये भी विषम और ये भी विषम ज्ञात होगा नहीं होगा। हाँ एक सम और एक, अब ई नियम नहीं है, यही सम होना चाहिए, या तो ये सम रहा तो ये विषम रहा तो ये सम, जोर से खाकी। हाँ चलिए समझ गए, नोट लिखना है कि समझ गए, लिखिएगा नोट। नहीं तो इसका आंसर होगा क्या, इनमें से कोई भी नहीं या ज्ञात नहीं कर सकते। नोट में लिखिए ठीक मध्य निकालने के लिए सम और विषम का रहना जरूरी है। ठीक मध्य निकालने के लिए सम और विषम का रहना जरूरी है। ठीक मध्य निकालने के लिए सम और विषम का रहना जरूरी है या अनिवार्य है। सम का ठीक मध्य नहीं निकलेगा, देखिए सम का ठीक मध्य नहीं निकलेगा, विषम का ठीक मध्य नहीं निकलेगा। समझ गए, नेक्स्ट नोट पे चलें। नेक्स्ट नोट में चलिए। जब किसी अक्षर का, जब देख लीजिए, जब किसी अक्षर का ठीक मध्य पूछे, जब दो अक्षर का ठीक मध्य पूछा जाए तो दोनों अक्षरों के मानों को जोड़ के आधा कर देंगे, आंसर तैयार हो जाएगा। जब दो अक्षरों के ठीक मध्य पूछा जाए, जब जैसे बोलेंगे बी और एन के बीच में कितने अक्षर है, बी और एन के बीच में कितने अक्षर, तो अक्सर बच्चा क्या करता है बी सी डी एन तक लिखेगा, फिर बीच में काउंट करेगा, लंबा हो जाएगा।
जैसे अब यहां देख लीजिए एक सेकेंड, जैसे आपको देंगे क्या, इसको थोड़ा छोटा करने दीजिए हमको, बी और एन के बीच के, एक सेकेंड, बी और एन के ठीक मध्य कौन से अक्षर हैं? तो अक्सर बच्चा ये काम करता है आपको, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन। अब देखिए अक्सर क्या ये काम नहीं करना है, बी और एन के बीच ठीक बीच में कौन सा अक्षर रहता है, एगो बी और एगो एन पे लकीर मार दीजिए। अब इधर से ये काटिए, इधर से ये काटना है, यहाँ से ये काटना है, यहाँ से ये काटना है, यहाँ से ये, 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 ठीक बीच में कौन आ रहा है? एच। इतना लंबा काम नहीं करना है। जब ठीक मध्य पूछा जाए, जब बी और एन के ठीक मध्य पूछा जाए तो कुछ काम नहीं करना है, दोनों अक्षरों के मानों को योग को जोड़ दीजिए, उसके बाद क्या कर देना है, आधा, 2 से भागा दीजिए, आधा कर दीजिए। जैसे इसका मान है 2, इसका मान कितना 14, तो क्या करेंगे हम 2 + 14/2 इसका टू कितना 16/2, काटेंगे तो कितना 8, 8वां अक्षर अल्फाबेट का कौन सा है? एच। ये काम नहीं करना है, बस ट्रिक पे दोनों को जोड़ना है, दोनों के मानों का योग बटे 2 कीजिए, आंसर तैयार हो जाएगा। समझे?